बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, तो मे बी मार्केट जो है वो आपकी जो है वो साइड वे पे चल सकती है। लेकिन ये तो चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरीके से चलती है। अच्छा, सबसे पहले अगर फंडामेंटल को डिस्कस करें तो ये कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्पेशली यूएस के हवाले से। और उसके बाद तकरीबन 8 बजे एक न्यूज़ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मे भी पॉसिबल है कि यूएस सेशन के अंदर गोल्ड की मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटाइल नज़र आ सकती है। क्योंकि मैं भी वीडियो इसलिए लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि जैसे यूएस सेशन स्टार्ट हो तो उसके बाद जो है वो प्रॉपर इसको देखें कि भाई मार्केट के अंदर कैसा वॉल्यूम आता है और उसके बिहाफ के ऊपर मैं आपको आगे जितनी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो बता सकूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास जो ट्रंप है, ट्रंप के हवाले से अगर हम थोड़ा सा बात करें कि ट्रंप की जो अभी तक की जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर क्या चल रहा है और इन फ्यूचर क्या हो सकता है। तो देखो, ट्रंप ने जो 100 डेज़ का प्लान दिया है उसके मुताबिक तो अभी यही है कि वो जितनी भी डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको डॉलर में मजबूती देखी जा रही है कि उसमें जो है वो आपकी मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज गोल्ड हमें क्या सेटअप दे रहा है और किस तरीके से हमें गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ इंट्राडे चार्ट के हवाले से कि हमें यहाँ पे ये M30 का चार्ट है और यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपने लेवल्स वगैरह हर एक चीज़ प्लान करके रखी होती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस बंदे का ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है ना, कि जिसको यही नहीं पता है कि भाई उसने ट्रेड करनी कहाँ से है, कहाँ से उसने एग्जिट होना है, कहाँ से इंटर होना है, तो भाई उस बंदे की कोई सक्सेस नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम एनालिसिस कर रहे रहते हैं कि हमें किस तरीके से आई ट्रेड करना है और किस तरीके से लास्ट वीक मतलब कि लास्ट कुछ डेज से जो है वो हमारी ट्रेडिंग कैसी रही है, तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले मैंने हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी आप देखें ना कि मार्केट के अंदर आपने एंट्री लेनी है तो सबसे पहले आप देखें कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। अच्छा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया के अंदर मार्केट ने जो है वो एक अच्छी खासी जो रेंज है वो यहाँ पे बनाई है। और रेंज बनाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर एक टेस्ट हुआ और टेस्ट के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है वो नज़र आया। और यहाँ पे फिर मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव जो है वो स्टार्ट हो गया और उसके बाद अभी तक कोई भी प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ। हाँ, मॉर्निंग में मार्केट ने एक छोटा सा टेस्ट किया है, यहाँ तक के लिए करेक्शन दी और उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ तक पहुँच गई है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें अपनी एंट्रीज को प्लान करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो हमारे पास जो अब तक का हाई है वो ये है कि 27.64 का जो हाई है, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ है कि 2080 तक भी मार्केट जा सकती है। अगर इसको ब्रेक नहीं करती है तो गोल्ड की मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा। ठीक है, हमें यहाँ तक वेट करना होगा। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूँ कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन जो 27-47 वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर ये वाला लेवल जो है वो आपका ब्रेक नहीं होता है, ये वाला लेवल, ठीक है, तो और ये वाला लेवल भी ब्रेक नहीं होता है तो मे भी पॉसिबल है कि फिर गोल्ड की मार्केट के अंदर आपको एक रेंज बाउंड सिचुएशन जो है वो देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको दोनों सिनेरियोज बताऊंगा कि आपने बाय किस तरीके से करना है और सेल किस तरीके से करना है। अगर हमें सेल करना है तो हमें कम से कम भी ये वाला जो लेवल है तकरीबन आप ऐसे कि कुछ 47 वाला लेवल, इसको मार्केट को ब्रेक करना और ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दी और क्लोजिंग के बाद यहाँ पे हमें अगर कोई सेलिंग का एविडेंस मिलता है तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 30 तक जो है वो एक सेल सिनेरियो देख सकते हैं। क्योंकि ये इसकी प्रॉपर ये वाली जो वेव है ना, मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फेबो प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास 50-61 का लेवल भी निकल के आता है। तो ये पूरी करेक्शन पड़ी हुई है, मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट इसको लाजमी जो है वो अचीव करेगी। हाँ, अगर बाय की बात करें तो बाय मैंने आपको बताया कि जो 27-64 वाला एरिया ना, अगर गोल्ड की मार्केट ब्रेक करती है तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड पे जो है वो आपकी निकल सकती है। अब देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को हमेशा एक ही चीज़ समझाता हूँ
कि जल्दबाजी मत किया करें। अब देखिए कल से मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारी ट्रेड्स फंस गई हैं, हमारी सेल्स जो है वो लॉक हो गई हैं मार्केट के अंदर। तो देखिए मैं अगर अपने जो ग्रुप्स हैं स्पेशली जो अगर मैं बोलूँ इसके हवाले से जो मेरे प्राइवेट ग्रुप है या मेरे पब्लिकली ग्रुप्स हैं, ठीक है उसके अंदर मैंने कल, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यहाँ से इस एरिया से जो है वो बाय करवाया। ये वाला मेरा एक एरिया था, यहाँ पे इस एरिया से मैंने बाय करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये वाला जो एक पूरा का पूरा जो रिवॉर्ड है ना, तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 27-45 तक जो रिवॉर्ड है हम लोगों ने, क्योंकि मेरा लास्ट टीपी 45 का था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हिट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि आज मॉर्निंग में भी हम लोगों ने एक यहाँ से एक ट्रेड ली है, तकरीबन ये वाला करेक्शन इसने थोड़ी सी कंप्लीट की थी। मैंने मॉर्निंग के एनालिसिस के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, तो उसको भी हम लोगों ने अवेल किया है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि देखिए जब तक आपको मार्केट की समझ नहीं आएगी ना, तब तक आप इसके अंदर कभी भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें इसके टेक्निकल्स एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। नहीं समझ आती तो यार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके आप लेवल्स मार्क कर लें। फ़ोन के ऊपर भी बेशक मार्क कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपका एक प्लान होगा, जिस प्लान के थ्रू आपको एंट्री भी मिल जाएगी, एग्जिट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब जिस बंदे को यही नहीं पता कि उसने इंटर कहाँ से होना है, एग्जिट कहाँ से होना है, तो भाई वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, मुझे ये बताएं। तो स्पेशली ये चीज़ मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि अगर आपने, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी बता देता हूँ कि अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये आपको वाज़ह पता चल गया कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। और ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखें तो प्रॉपर यहाँ पे इस एरिया का आपको टेस्ट मिला और टेस्ट के बाद यहाँ पे आपको एविडेंस मिला और एविडेंस के बाद आप बाय कर लें। अब इसमें कौन सी मुश्किल बात है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों की ट्रेड्स जो है वो गलत होती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर पैटर्न भी बना के बताया कि यार देखो इस तरीके से फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। तो बाकी मेरे ख्याल में तो आप लोगों को ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा। बाकी जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल चाहिए या जिस भाई को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या जिनको समझ नहीं आ रही कि यार हम ट्रेडिंग करें तो करें कैसे, ठीक है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके जो है वो उस पर रब्ता कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सअप भी कर सकता है, मतलब मेरी टीम उससे खुद कांटेक्ट भी कर लेगी। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि इस चीज़ को सीखें और सीख के करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।